अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को इतिहास सब्जेक्ट के बी सेट दिखा देता हूँ। तो बी सेट में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चनों की आप अच्छे से तैयारी करना। ये सब के सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये किसी सन में आए हुए क्वेश्चन सेट नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करना। यहाँ पे मैं 3 सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ और तीनों सेटों में आप तीनों के तीनों सेट को पढ़ना। आप ये मत देखना कि ये मेरा पिछले बार ए आया था, इस बार बी आएगा, इस बार सी आएगा, इस तरह से मत देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सबके सब आईएमपी है। तो हो सकता है यहाँ के क्वेश्चन कोई ए में चला जाए, कोई बी में चला जाए, कोई सी में चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से तीनों सेटों की आप अच्छे से तैयारी करना। यहाँ पे सभी के सभी प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो 1 नंबर के जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आएगा वो टोटल आएगा 20 क्वेश्चन आएगा। अब 20 क्वेश्चन में 1-1 नंबर का रहेगा तो टोटल 20 अंक का रहेगा। तो 20 अंक के क्वेश्चन में एक शब्द में उत्तर देने वाला रहेगा। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा है। तो बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा है? 2 भागों में, महायान और हीनयान। इसी तरह रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो रामायण के मौलिक रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाशनाथ मंदिर जो है एलोरा में स्थित है। वंश से क्या आशा है? पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज सम्मिलित रूप से एक वंश माने जाते हैं। इसके बाद जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे देखो चक्र जो है वो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, कर्म लेना है। हर्मिका किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लेना है? स्तूप का महत्वपूर्ण भाग है जिसका अर्थ देवताओं का निवास स्थान होता है। इसी तरह से देखो 7वां है श्रेणी किसे कहते हैं? उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। फिर 8वां है पेशकश से क्या आशा है? तो पेशकश से क्या आशा है? तो यहाँ पे देख सकते हो पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मुगल काल में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है चांदी के धातु, ठीक है, चांदी के सिक्के की जो धातु थे, ठीक है, चांदी के धातु जो सिक्के थे वो प्रचलित थे। इसके बाद है सूफियों की स्था को किस नाम से जाना जाता है? तो खानकाह के नाम से जाना जाता है। फिर है विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? तो यहाँ पे अलवार लिखना है। मुगल काल में खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गांव थी, ठीक है। आईने ए अकबरी के प्रथम 3 भाग किसके विवरण देते हैं? तो मुगल कालीन प्रशासन का विवरण देता है। बंगाल के मुख्य धार्मिक शिक्षक कौन थे? तो यहाँ पे श्री चैतन्य जी लेना है। फिर पद्मावत नामक प्रेमाख्यान के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पे श्री मलिक मोहम्मद जैसी लेना है। फिर लॉर्ड डलहौजी द्वारा उत्तराधिकार के नियम की समाप्ति किस वर्ष की गई? तो यहाँ पे लेना 1850 में की गई। फिर नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से आरंभ की थी। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने की थी? तो मुंबई की हसा मेहता ने। फिर 20वां प्रश्न छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। इसके बाद 21वां प्रश्न देखते हैं जो 3 नंबर के आएगा। तो यहाँ पे 21वां प्रश्न है महाभारत में पितृवंशिकता के आदर्श को किस प्रकार सुदृढ़ किया था? समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे समझाना, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हो। यहाँ पे अब मैं प्रश्नों को बताते जाता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे सभी का आंसर लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है जिम्मी तथा उलेमा कौन थे? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका भी आंसर लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं रामायण कालीन छत्तीसगढ़ का वर्णन कीजिए। तो ये रहा, इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगला है बौद्ध एवं जैन संप्रदायों के आंदोलन को धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है? समझाइए। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अथवा, यहाँ पे देखना है, ठीक है। अथवा में क्या है? जाति प्रथा का विकास कैसे हुआ? सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको देखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, धर्म सूत्रों और धर्म ग्रंथों के आधार पर बताए, और एक है सम विभाजन के आधार पर बताया गया है। इसके बाद इसमें पूछा क्या गया है? जाति प्रथा विकास, ठीक है। तो जाति प्रथा का विकास में योगदान वाला टॉपिक भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी प्रश्नों को आपको देखना है। फिर यहाँ पे 26वां देखो कृषि समाज
में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति एक कारक थी। ठीक है, इसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसका भी आंसर आपको मिल गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें अथवा प्रश्न भी है। तो अथवा है, भक्ति आंदोलन का समाज, संस्कृति और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। तो देख सकते हो क्या प्रभाव पड़ा। हिंदू तथा मुसलमानों के सामाजिक संबंधों में सुधार आए। फिर यहाँ पे समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहन, लोगों का व्यापक दृष्टिकोण, राजनीति प्रभाव। ठीक है, अकबर की राजनीति प्रभाव, ये सब चीज़ आपको याद करनी। इसके अंदर जितने भी टॉपिक है वो सभी के सभी। इसके बाद 27वां देखो, छत्तीसगढ़ की प्रमुख छत्तीसगढ़ नदियों की विस्तृत जानकारी लिखिए। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा। तो इसकी जानकारी आपको लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो एक महानदी है। ठीक है, महानदी के बारे में भी लिखना है। तो महानदी के बारे में आप बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। महानदी का जो उद्गम है वो धमतरी के सिहावा पर्वत से हुआ है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद ये बहते हुए अपना जल जो है वो उड़ीसा राज्य में गिराता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में गिरा देता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई वो 858 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ बस में इसकी लंबाई 886 किलोमीटर है। इस तरह से आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा टॉपिक। उसके बाद और कुछ नदियाँ हैं, जैसे शिवनाथ नदी है। तो शिवनाथ नदी की जो कुल लंबाई है वो 290 है छत्तीसगढ़ में, और वो छत्तीसगढ़ में ही जांजगीर चांपा के पास अपना जल महानदी में गिरा देती है, और ये महानदी की सहायक नदी। इस तरह से आपको लिखने हैं प्रश्नों में। ठीक है, इसके बाद इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी जो है वो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से कुछ नए नए टॉपिक के साथ, और टूल लंबाई कितना है इसको आपको लिखना, जैसे 240 ठीक है मील, ऐसे कुछ लिखा है यहाँ पे। एक सेकंड, 200 कितना है, उतना तो नहीं होगा। ठीक है, 240 किलोमीटर के आसपास ऐसा होता है। इसके बाद हसदो नदी है। हसदो नदी के बारे में लिखना है, कुल लंबाई कितना है। ठीक है, खारून नदी है, फिर डंगनी संगनी है, अरपा है, पैरी है। ठीक है, इसमें से कुछ लिखना है, आपको सभी को लिखने की जरूरत नहीं है। कम से कम आप 6 टॉपिक याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विभाजन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो देखो, भारत विभाजन के कारणों की समीक्षा करना है। तो अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति है। ठीक है, दूसरा क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना करना, कांग्रेस की कमजोर नीति है, सांप्रदायिक दंगे हैं, जिन्ना का हठ धर्मिता है, फिर मुस्लिम वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन है। ठीक है, तो ये कम से कम 6 टॉपिक आपको ये लिखने हैं। इसके बाद और टॉपिक है उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 टॉपिक कम से कम आपको लिखने होंगे, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 टॉपिक बहुत होता है। फिर यहाँ पे 28वां प्रश्न देखो, मानचित्र आएगा। ठीक है, तो ये मानचित्र कहाँ कहाँ पे है, जो जो नाम रहेगा उसको दर्शाना है। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आप दर्शा लोगे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ टॉपिक और दिया है। यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे दिया हुआ है, 16वीं 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कर सकते हैं, अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। तो अपने उत्तर के कारण स्पष्ट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखो, यहाँ पे धार्मिक कारण है, राजनीतिक कारण है। ठीक है, ये सब लिखना है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, सैनिक है। ठीक है, सैनिक कारण, ये सब के सब इसके आंसर हैं। इसके बाद 29वां नंबर के क्वेश्चन देखो, मोहनजोदाड़ो की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे देखो, सुनियोजित शहरी केंद्र है, फिर सुनियोजित निचला शहर है, सुदृढ़ जल निकास व्यवस्था है, विस्तृत सड़क है। ठीक है, ये सब की सब चीज़ आपको देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टॉपिक आपको कम से कम याद करने हैं इसके लिए। इसके बाद अथवा प्रश्न है इसमें, बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देख सकते हो, बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे वैदिक धर्म की कुरीतियों पर प्रभाव, मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार और प्रभाव, शिक्षा और साहित्य का प्रभाव। ठीक है, और कला क्षेत्र के प्रभाव। तो इस तरह से आपको यहाँ भी टोटल 6 ही लिखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, 6 टॉपिक आपको कम से कम लिखने हैं हर टॉपिक में। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, सूफी संत वाला है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों एवं आचारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 6 टॉपिक आपको यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे अथवा देख लेते हैं। अथवा में देखो, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की कौन कौन सी प्रणालियाँ थी। कौन कौन सी प्रणालियाँ थी, तो देखो, गल्ला बख्शी प्रणाली थी, खलियान में राजस्व बंटवारा था, खेत बटाई है, लांग बटाई है, कनकूत प्रणाली है। ठीक है, जब्ती प्रणाली है। फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नस्ल कर प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम से कम, ठीक है, 3-4 तो आपको याद करने हैं। यहाँ पे सभी को याद नहीं करोगे तो कम से कम 3-4 याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 31वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः गांधी जी को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है।
स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर। ठीक, ये सारे क्वेश्चन के बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा आंसर इसका, तो बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है। 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। ये 8 नंबर के, 8 नंबर के मतलब 250 शब्दों में आपको लिखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन को 250 शब्दों में कम से कम लिखना पड़ेगा आपको। चलो आगे देखते हैं। फिर 1857 के विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह था या राष्ट्रीय विद्रोह? तर्क संगत उत्तर दीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये सैनिक विद्रोह ही मानोगे, इसे राष्ट्रीय स्तर के विद्रोह नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो है ना, ये मंगल पांडे वाली स्टोरी है। अब अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि मंगल पांडे वाला जो स्टोरी है, 1857 के जो विद्रोह हुआ था, कैसे हुआ था? बम जो है ना, सुअर की चर्बी, आपको पता होगा, सुअर की चर्बी बम बारूदों में मिला हुआ था, तो उसे अपने दांतों से और गाय की चर्बी, दोनों की चर्बी का उपयोग किया जाता, जिससे क्या था कि मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग दोनों धर्मों को ये प्रभावित किया, क्योंकि मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि सुअर की चर्बी, ठीक है, सुअर की चर्बी का कभी उपयोग नहीं करते वो लोग, और ना ही, और दूसरा जो है वो हिंदू वर्ग है, वो गाय की चर्बी का कभी उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो मतलब गाय माता मानते हैं, और मुस्लिम लोग सुअर को एक प्रकार से अछूत मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों धर्मों को ये प्रभावित किया है, इसीलिए यहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जो मैं बताया वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं पूरा पूरा आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन था 31वां नंबर का। इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और सारे क्वेश्चनों की आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है।